सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लबैक की फॉरेन फंडिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए फंडिंग का मामला एक माह में हल करने और रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैजाबाद धरना केस के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आप हादम हुसैन रिजवी को हाफिज टू कह रहे हैं। आप एक आईनी इदारा है। यूएई में रहने वाले शख्स की पाकिस्तान में कैसे पार्टी रजिस्टर्ड होती है? ये दरखास्त आती है और अगले दिन जमात रजिस्टर्ड हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि फाइलों को पहिए लगते हैं, कुछ कहते हैं कि ऊपर से हुक्म आता है। बताया कि किसी कानूनी जमात को रजिस्टर करने का कानूनी तरीकाकार क्या है। हमें फाइलों पर 2000 शहरियों की शनाख्ती कार्ड भी नजर नहीं आ रहे। अभी मुकम्मल रिकॉर्ड दिखाएं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कल तक का वक्त दे, तमाम तफसीलात फराम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम कर रहा है कि टीएलपी को 15 लाख रुपए की फॉरेन फंडिंग हुई। अगर 10 रुपए भी फॉरेन फंडिंग के आ जाए तो इसके भी नताइज होते हैं। आपने लिखा जो फॉरेन फंडिंग टीएलपी ने ली वो महज मूंगफली के दाने के बराबर है। आपने 15 लाख की रकम के लिए मूंगफली की इस्तेलाह इस्तेमाल की। क्या ये कोई कानूनी इस्तेलाह है? इस वक्त के फंड 50 लाख से कुछ ज्यादा थे, ये तो 30% रकम बन जाती है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि बैरून मुल्क से जो इनफरादी तौर पर रकूम भेजी जाए वो ममनुआ नहीं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि ये दुरुस्त है, सिर्फ किसी दूसरे मुल्क की हुकूमत या कंपनी से आए फंड्स ही ममनुआ है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अगर कोई ममनुआ फंड पाए जाए तो वो जब्त ही होंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि आज आप इलेक्शन कमीशन के नहीं टीएलपी के वकालत कर रहे हैं। आप किसी और की वकालत कर रहे हैं तो करते रहे। हमें लगा था कि आईनी इदारा कहेगा कि हमसे गलती हुई, मगर ये तो किसी के दिफा में बैठा हुआ है। आपने इन्हें कहा था कि 15 लाख रुपए भेजने वाले का नाम बताएं। रकम भेजने वाले ने अगर कहा था कि इसका नाम जाहिर नहीं करना तो वो रकम वापस कर देते। पाकिस्तानी कानून तो ऐसी रकम की इजाजत नहीं देता। तहरीक लबैक को आई फंड्स की तफसीलात में एक भी राउंड फिगर नहीं। जाहिर होता है कि ये फंड्स बैरून मुल्क से ही आई, जो करेंसी तब्दील करके एक भी राउंड फिगर नहीं बना। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि वक्त दिया जाए तो हम इसका जायजा लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा यह भी अजीब उसने इतफाक है कि एक ही दिन आईनी इदारों ने नजरसानी दरखास्त दायर की। अटॉर्नी जनरल ने जवाब कहा कि यह भी उसने इतफाक है कि 4 साल बाद नजरसानी दरखास्त मुकर्रर हुई। बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम नहीं कहते कि फलां को जेल में डाल दो, फलां पार्टी पर पाबंदी लगा दे। अब इंतखाबात आने वाले हैं, अचानक एक पूरा माहौल बन जाता है। ये सब उसने इतफाक है क्या? इलेक्शन कमीशन की टीएलपी से मुतल्लिक रिपोर्ट किसी को फायदा पहुंचाने की कोशिश है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि एक डोनर के बजाय किसी और डोनर ने अपनी शनाख्त जाहिर नहीं की। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यह इलेक्शन एक्ट पर अमल किया गया, आईनी इदारा तो किसी और का दफा कर रहा है। टीएलपी ने 33% आमदन का जरिया भी नहीं बताया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन को टीएलपी के असासों का असर नो जायजा लेना चाहिए। चीफ जस्टिस ने वकील इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी तश्कील देकर अदालत को धोखा देने की कोशिश की। अगर हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दें तो आपको अच्छा लगेगा। हम ये नहीं कह रहे कि किसी सियासी जमात को कलादम करार दे दें। जिनकी तहकीकात होनी थी उनकी वकालत इलेक्शन कमीशन के वकील कर रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि क्या हर साल हर जमात की फंडिंग की तहकीकात होती है? इलेक्शन कमीशन की अपनी शफाफियत होगी तो ही शफाफ इंतखाबात करवा सकेगा। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इंशाल्लाह शफाफ इंतखाबात कराएंगे। बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने टीएलपी की फॉरेन फंडिंग से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद करते हुए मामला एक माह में हल करने का हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने अपने हुक्मनामे में कहा कि इलेक्शन कमीशन टीएलपी की फंडिंग का मामला इलेक्शन एक्ट और आईन पाकिस्तान के मुताबिक देखे और ये मामला इंतखाबात से कबल हल करे। हैरान कुन तौर पर यह मालूम ही नहीं कि फंडिंग किसने दी, मामला हल किया जाए।